ये सिटी 1990 के दशक तक हांगकांग के दिल में धड़कती थी। कोलवन वर्ल्ड सिटी एक ऐसा शहर जिसका नक्शे पर कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन दुनिया के किसी कानून की किताब में इसका जिक्र नहीं था। इसे कहा जाता है कानूनी बिहाइंड राज्य। हम अक्सर मुंबई की धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम मानते हैं। धारावी बहुत घना, लेकिन कोलंबो की डेंसिटी सिटी धारावी से 7 गुना ज़्यादा थी। सोचिए, सिर्फ 6.5 एकड़ जमीन पर, यानी 2 फुटबॉल जितना इलाके, और उस पर 350 गनगना चुंबकीय इमारतें, 880 घर एक दूसरे से ऐसे चिपके थे कि आप बिना जमीन पर पैर रखे छतों और गलियों से पूरा शहर घूम सकते थे। ये जगह चीन और हांगकांग के बीच में स्थित है, जहाँ ना हांगकांग का राज्य ना चाइना का राज्य है। इसलिए इधर के लोग अपना खुद का कानून बना के रखे हुए हैं। इसलिए जो मर्जी आता वो होता है। यहाँ गैर कानूनी काम बहुत सारे, और यहाँ 33,000 लोगों के लिए सिर्फ एक सरकारी नल था। हालात इतने बदतर थे कि लोग अपने मरे हुए परिजनों को दफनाने के बचे पैसे न होने के कारण लाशों को अपने घरों के शौचालय में ही रखने के लिए मजबूर थे। लेकिन इस शहर को पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती थी? जवाब है द ट्रूल्स। ये 5 खतरनाक गैंग्स का एक समूह था। इनका डर बंदूक से नहीं बल्कि भूत से चलता था। एक अमेरिका पेयर साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर पॉन्डिस इवन ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये लोग गैंग से ज़्यादा बुरी आत्माओं से डराते थे। जब कोई नया सदस्य गैंग में शामिल होता है तो उससे खून की शपथ दिखाई जाती थी। गर्दन पर तलवार रखकर पूछा जाता, क्या ज़्यादा सख्त है, तलवार या तुम्हारी गर्दन? जवाब होता है, मेरी गर्दन। 36 शपथों का एक ऐसा जाल बुना जाता था कि अगर किसी ने गैंग के खिलाफ मुंह खोला तो माना जाता था कि बुरी आत्मा उसे उसके परिवार को तड़पा कर मार देगी। एक किस्सा बहुत मशहूर है होंग पेंग नाम के लड़के का। वह अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शरीर पर चाकुओं के घाव थे। उसके पिता चिल्लाते रहे कि बेटे उन गुंडों का नाम बता दे, लेकिन खौफ इतना गहरा था कि होंग पेंग ने मरते दम तक अपनी जबान नहीं खोली। अब सवाल ये है कि ब्रिटेन, जिसने आधी दुनिया पर राज किया, और चीन जो एक विशाल साम्राज्य था, वो इस छोटे से तिलचट्टे जैसे शहर पर कुचल क्यों नहीं पाया? ये एक पॉलिसी ग्लिच था। 1998 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल के लिए लीज पर लिया तो चीन ने कोवलून को अपने पास रखा। नतीजा, कोवलून कानून तौर पर चीन का था, लेकिन वह ब्रिटेन इलाके के ठीक बीच में था। ब्रिटेन वहाँ पुलिस भेज नहीं सकता था क्योंकि वो चीन की ज़मीन थी, और चीन वहाँ पहुँच नहीं सकता था क्योंकि चारों तरफ ब्रिटेन का पहरा था। कोवलून दुनिया का पहला गर्म ब्लैक होल बन गया। लेकिन असली कहानी वह नहीं है जो हमें बताई गई। 1993 में इस शहर को गिराने का फैसला अचानक क्यों लिया गया, और ब्रिटेन चीन जैसे दुश्मन एक साथ क्यों आए? इसका राजा छुपाए ऑपरेशन हेलो वर्ल्ड। 1989 में चीन के तियाननमेन इक्वार नरसंहार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन को चीन से डेमोक्रेसी समर्थन छात्रों को बाहर निकालना था। इसके लिए उन्होंने ऐसे राज्य की ज़रूरत थी जो सरकार की नज़र में ना हो। उन्होंने कोवलून के टेररिस्ट गैंग्स जैसे कुख्यात सरगन चट चियांग से हाथ मिलाया। सोची, दुनिया के सबसे ताकतवर देश लोकतंत्र बचाने के नाम पर उन अपराधियों को फंडिंग और सुरक्षा दे रहा था जो कोवलून में बच्चे से खिलाने बनाते और ड्रग्स बेचते थे। यह शहर एक जरूरी बुराई बन गई। जब 1990 के दशक में कोल्ड वॉर खत्म हुआ और ब्रिटेन को हांगकांग वापस चीन को सौंपना था तो कोवलून की औपचारिकता खत्म हो गई। अब ये बद एक बोझ बन चुका था। 1993 में रातों रात एक समझौता हुआ। पुलिस की टुकड़ों भेजी गई, लोगों को मुआवजा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन आइक्सन जो चाइनीज़ म्यूज़िक, आज कोवलून का कोई ऑफिसर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फोटोग्राफी को कैमरा ले जाने से रोका गया, फाइल को जला दिया गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी की ऐसी एजुकेशन वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। न्यू चैनल सपोर्ट दिखा।